नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सीजेआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद वे आगामी 10 नवंबर को इस पद को संभालेंगे। उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का ही होगा। वे 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सरकार ने पिछले शुक्रवार को वर्तमान सीजेआई को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। इस पर चीफ जस्टिस ने संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश बतौर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर की थी। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनका लास्ट वर्किंग डे 8 नवंबर को होगा। जम्मू कश्मीर में बुधवार को नवनिर्वाचित नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन ने कई आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद को अधिकार सौंपे गए थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 2020 में शुरू किए गए कुछ सरकारी आदेश वापस ले लिए गए हैं। इन्हें रद्द करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त संजीव वर्मा ने जारी किया है। वहीं नई सरकार ने शपथ लेते ही विधानसभा में कार्यभार शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल हमलावरों के बारे में जानकारी मिली है कि उन्होंने कुर्ला इलाके में किराए के मकान में यूट्यूब पर वीडियो देखकर बंदूक और पिस्टल चलाना सीखा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात को निर्मल नगर इलाके में स्थित उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही साजिशकर्ता प्रवीण लोनकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य पर जोर देते हुए इस दिशा में भारतीय प्रवासी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है। आज मॉरिटानिया पहुंची मुर्मू ने मॉरिटानिया के स्वतंत्र होने के बाद से शीर्ष स्तर की किसी भारतीय नेता की यह पहली यात्रा है। मुर्मू ने यहाँ एक प्रवासी समुदाय की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम 2047 तक भारत को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और हमारा प्रवासी परिवार इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने अफ्रीकी देश में मॉरिटानिया और भारत के बीच सांस्कृतिक समानताओं पर भी जोर दिया तथा साझा मूल्यों का उल्लेख किया। मुर्मू अपनी यात्रा के अंतिम चरण में मलावी जाएंगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। राहुल गांधी आज सुबह मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं उन्होंने वाल्मीकि मंदिर के पुजारी से भी मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी ने मंदिर में पूजा कर रहे राहुल गांधी की तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि हिंदू महाकाव्य रामायण के है और विशेष रूप से दलितों के बीच पूजनीय है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज गुरुवार को 5वें दिन इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारियां फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाली भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने और सचेत रहने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी आज गुरुवार सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध धर्म की समृद्ध विरासत और संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को बताया। आपको बता दें, अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से अवतरण की याद में मनाया जाता है। वहीं हाल ही में पाली को 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व और बढ़ गया है।
बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज गुरुवार सुबह सिवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत के बाद ये संख्या 32 पर जा पहुंची है। वहीं सिवान में मृतकों के घर में मातम पसरा हुआ है। लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। कहीं मृतकों के बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं तो उनके पत्नियां और उनके पति खोने के परिवार की चिंता में डूबी हुई है। वहीं सरकार ने इस मामले में अब तक 5 जनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सीएम पद की शपथ ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हैट्रिक के बाद बुधवार को नायब सिंह सैनी को पंचकुला में विधायक दल का नेता चुना गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल हुए। साथ ही 50,000 लोग भी शपथ ग्रहण के साक्षी बने। नायब सिंह सैनी ने शुभ मुहूर्त दोपहर 1:15 पर शपथ ग्रहण की। शपथ समारोह के लिए पंचकुला में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी और खटास के बीच खालिस्तानी आतंकी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू लगातार भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। पन्नू और खालिस्तानी समर्थकों की धमकी की वजह से कनाडा में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर वहां के सांसद चंद्रा आर्य ने चिंता जाहिर की है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में नेपियन से भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य को भी आतंकी गुरुपंतवंत सिंह ने धमकी दी है। इसके बाद कनाडा सरकार ने सांसद की सुरक्षा को और बढ़ा दिया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।